रिच डैड, पुअर डैड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं? एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, जिंदगी सुरक्षित बनाओ। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं, एसेट्स बनाओ, पैसा इन्वेस्ट करो और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक, रिच डैड पुअर डैड बाय रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस वीडियो में आप सीखेंगे, अमीर लोग पैसे के बारे में अलग क्या सोचते हैं, एसेट और लायबिलिटी का असली मतलब, क्यों सिर्फ नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती, और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का पूरा माइंडसेट। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड माइंडसेट। लेखक के जीवन में दो पिता जैसे लोग थे। पुअर डैड उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, अच्छी नौकरी, स्टेबल इनकम, लेकिन हमेशा पैसों की कमी। वे कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित रहो। रिच डैड उनके दोस्त के पिता, ज्यादा एजुकेटेड नहीं लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बिजनेस ओनर, इन्वेस्टमेंट से इनकम। वे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। यहीं से लेखक को समझ आया कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का होता है। चैप्टर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अधिकतर लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, बिल्स भरते हैं, फिर और ज्यादा सैलरी चाहते हैं। इसे कहते हैं रैट रेस, मतलब काम करो, पैसा कमाओ, खर्च करो, फिर काम करो। रिच डैड ने सिखाया, फियर और ग्रीड लोगों को नौकरी में फंसाए रखते हैं। फियर, सांसों पैसे खत्म होने का डर, ग्रीड बराबर ज्यादा पैसा कमाने की चाह। अमीर लोग इमोशंस से नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से डिसीजंस लेते हैं। चैप्टर 3, व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। स्कूल हमें सिखाता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन नहीं सिखाता टैक्सेस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, मनी मैनेजमेंट। इसीलिए कई एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। रिच डैड कहते हैं, अगर आप पैसे को नहीं समझते तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पैसा कैसे काम करता है, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, एसेट्स कैसे बिल्ड करने हैं। चैप्टर 4, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। यह इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। एसेट क्या है? जो आपकी जेब में पैसा डाले। एग्जाम्पल्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, रॉयल्टीज, इन्वेस्टमेंट्स। लायबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकाले। एग्जाम्पल्स, बड़ी ईएमआई वाली कार, एक्सपेंसिव गैजेट्स, बड़ा घर जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा हो। रिच डैड का गोल्डन रूल, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं। चैप्टर 5, द कैश फ्लो पैटर्न। पुअर पीपल इनकम, एक्सपेंसेस, मिडिल क्लास इनकम, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रिच पीपल इनकम, एसेट्स, मोर इनकम। यही डिफरेंस उन्हें फाइनेंशियली फ्री बनाता है। जब आपके एसेट्स इतना इनकम जनरेट करें कि आपको काम करने की जरूरत न पड़े, उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। चैप्टर 6, माइंड योर ओन बिजनेस। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के बिजनेस को ग्रो करते हैं, यानी अपनी कंपनी, बॉस और बैंक को। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करो। भले ही आपकी नौकरी हो, लेकिन साइड में इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेस, रेंटल इनकम, स्किल्स बिल्ड करते रहो। चैप्टर 7, टैक्सेस एंड कॉरपोरेशन। अमीर लोग कंपनीज बनाते हैं, टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स से पैसा बढ़ाते हैं, जबकि एम्प्लॉई पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। बिजनेस ओनर्स पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। चैप्टर 8, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। वे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वे स्मार्ट वर्क करते हैं। रिच डैड कहते हैं, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। चैप्टर 9, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न।
लेखक कहते हैं, सिर्फ सैलरी के पीछे मत भागो, ऐसी स्किल्स सीखो, सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप, क्योंकि स्किल्स आपको जिंदगी भर पैसा कमाने में मदद करती हैं। चैप्टर 10, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। लोग फाइनेंशियली ग्रो क्यों नहीं करते? 1, फियर, अगर नुकसान हो गया तो? 2, लेजीनेस, कल से शुरू करेंगे। 3, बैड हैबिट्स, पहले खर्च बाद में सेविंग। 4, ईगो, सब कुछ पता है ऐसा सोचना रिच डैड कहते हैं। सक्सेसफुल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। चैप्टर 11, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के स्टेप्स। स्टेप 1, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। स्टेप 2, एक्सपेंसेस कम करो। स्टेप 3, एसेट्स खरीदना शुरू करो। स्टेप 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म सोचो। धीरे धीरे आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी और डिपेंडेंसी कम होगी। मोस्ट पावरफुल लेसन्स फ्रॉम द बुक। लेसन, एक पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। लेसन 2, योर हाउस इज नॉट ऑलवेज एन एसेट। लेसन 3, financial education is more important than high salary. Lesson 4, assets build wealth. Lesson 5, mindset determines financial future. Real life example, मान लीजिए 2 लोग हैं। पर्सन ए, सैलरी आते ही नया फोन, ईएमआई, शॉपिंग। पर्सन बी, सैलरी का कुछ हिस्सा, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, स्किल्स, साइड बिजनेस। 10 साल बाद पहला व्यक्ति अभी भी जॉब डिपेंडेंट होगा, दूसरा फाइनेंशियली फ्री बनने लगेगा। फाइनल कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। यह किताब सिखाती है पैसा कैसे सोचता है, अमीर लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जाती है। सबसे बड़ा लेसन, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और फाइनेंस बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा।